मैं आज एक रील देख रहा था जिसमें कुंभकर्ण जब युद्ध क्षेत्र में जाता है अंतिम युद्ध करने भगवान राम से, तो विभीषण आकर प्रणाम करते हैं और विभीषण कुंभकर्ण को समझाने की कोशिश करते हैं। तो कुंभकर्ण विभीषण की सारी बात ध्यानपूर्वक सुनते हैं। उसके बाद जो बात विभीषण को कुंभकर्ण कहते हैं वो इम्पोर्टेंट है। कुंभकर्ण विभीषण से कहते हैं कि हे विभीषण, तुम कितने भी बड़े धर्मात्मा हो, कितने भी बड़े राम भक्त कहलाओगे, लेकिन जो तुमने किया अपने देश से, अपने भाई से, वो कभी भी प्रशंसा के योग्य नहीं होगा। अगर तुम्हें सीखना ही था तो अपने भाई से कैसे रहते हैं तो भरत से त्याग सीख सकते थे। जिनके साथ हो उससे अपने भाई के प्रति कैसे समर्पण होना चाहिए यह सीख सकते थे। लक्ष्मण से आप सेवा सीख सकते थे। ये विभीषण, तुम हो सकते हो कि तुम राम भक्त कहलाओ, तुम धर्मात्मा कहलाओ, तुम्हें समाज याद करेगा, लेकिन जो देश का, भाई का विरोधी है उसको समाज कभी माफ़ नहीं करता। यह बात सच साबित हुई। आज तक आपने देखा है किसी ने अपने बेटे के नाम विभीषण रखा है? कहावत में कहा जाता है काहे विभीषण बन के टहल रहे हो, घर का भाई विभीषण भेदी। तो जो कहावत है, कुंभकर्ण की बात सच हुई। इस बात से, इस संवाद से हमें सीख सकते हैं कि अगर अपनों से कोई मनभेद हो जाए, कोई मतभेद हो जाए, क्योंकि परिवार है, समाज है, हम एक ही परिवार में रहते हैं, किसी से हमारी हो सकता है चाचा से, चाची से, ताऊ से, भाई से, माता पिता से, किसी से भी हमारी जो संबंध अगर नहीं बन पा रहे हैं तो उनसे दूर हो जाना ठीक है। उनसे हम दूर हो सकते हैं, उनसे किनारे कट सकते हैं, उनसे अलग रह सकते हैं, क्योंकि देश इतना बड़ा है, समाज इतना बड़ा है, हम कहीं भी जाकर कहीं भी रह सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपने परिवार के जो विरोधी हैं, जो अपने सगे संबंधियों के विरोधी हैं, हम उनके साथ जाकर अपने परिवार की जो गुप्त बातें हैं, उनकी जब कमजोरियां हैं, उनके साथ साझा करें। मनभेद, मतभेद होने पर अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश का विरोधी नहीं होना चाहिए। ये बात हमें उस डायलॉग से सीखनी चाहिए। अब मैं दूसरी बात, अभी हाल ही में कुमार विश्वास ने किसी अभिनेता के पुत्र के बारे में कहा था कि उनको कुछ और भी नाम रखा जा सकता था। मैं उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता हूँ कि भारत में अपने बेटे का नाम कोई विभीषण नहीं रखता, कोई अपने बेटे का नाम रावण नहीं रखता, कोई कुंभकर्ण नहीं रखता, कोई कंस नहीं रखता, क्योंकि ये मानवता के दुश्मन थे। ये किसी कम्युनिटी में थे, ये नहीं, ये मानवता के दुश्मन थे। इसलिए आज तक किसी ने अपने पुत्री का भी नाम कैकेयी नहीं रखा, मंथरा नहीं रखा। तो हम ऐसे व्यक्तियों के नाम से बचना चाहिए जो मानवता के दुश्मन हैं। युद्ध तो बहुत सारे शासकों ने किया, लेकिन जिसने इतने सारी महिलाओं का बलात्कार किया हो, जो नृशंस हत्या का भागी हो, उसके नाम से बचना चाहिए था। कुमार विश्वास ने शायद यही कहा होगा उसको। मैं अपने जो हमारे ग्रंथ में जिनका उल्लेख है, कंस, रावण, इन सब का कोई नाम नहीं रखता। और कुंभकर्ण ने जो बातें कही वो आज भी प्रासंगिक हैं। हमें अपने परिवार में हो सकता है हमारे किसी से मतभेद हो, मनभेद हो सकता है किसी कारणवश से हमारी उनकी नहीं पट रही हो, नहीं बन रही हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने विरोधी का साथी बन जाए और अपने अपनों के विरोधी बन जाएं। मनभेद, मतभेद होने पर, किसी से आइडियोलॉजिकल डिफरेंस होने पर, इंटरेस्ट का डिफरेंस होने पर, हो सकता है कि परिवार में कुछ लोगों का इंटरेस्ट अलग अलग होता है, हमारा इंटरेस्ट उनका इंटरेस्ट मिल नहीं रहा है, तो मनभेद होता है। पिता पुत्र का इंटरेस्ट मैच नहीं करता, इसका मतलब थोड़े है कि आप अपने पिता के विरोधी बन जाएंगे। तो वो जो उस समय का स्टेटमेंट था वो आज भी प्रासंगिक है। और अपनों का मनभेद, मतभेद होने पर विरोधी नहीं होना चाहिए, उनसे दूर हो सकते हैं, क्योंकि दूर रहने से अगर दोनों का कल्याण है तो दूर हो जाना चाहिए। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि जो अपनों के विरोधी हैं उनका साथी बन जाए, जो अपने हैं, जो अपने हैं उनका विरोधी बन जाए। अपने के विरोधी का साथ कभी मत दो।
अपनों का साथ मत दो, लेकिन अपने ये जो अपनों के विरोधी हैं उनका भी साथ नहीं देना चाहिए। सब समाज देश पर ये लागू होता है, अपने परिवार से लेकर समाज से लेकर अपनी जात से लेकर मतलब हर जगह अप्लीकेबल है। मानव जात को लेकर हम हर जगह अप्लीकेबल है। तो हमें उस संवाद से, रामायण तो हम बहुत देखते हैं लेकिन सीखना चाहिए। मुझे अच्छा लगा तो मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर करता हूँ। या मैंने अपना मतभेद होने पर अपनों का विरोधी नहीं होना चाहिए। इट इज़ फाइनल लाइन उस पूरे डिस्कशन का। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय श्री राम।